अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी कैपकट सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कैपकट के तमाम टूल्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि किस तरह किस टूल को इस्तेमाल करके हम अपनी किसी भी किस्म की वीडियो को एडिट कर सकते हैं। चाहे फिर वो किसी वीडियो में गाना लगाना हो, पोइट्री लिखनी हो, कलर ग्रेडिंग करनी हो, किसी दो वीडियो को जोड़ना हो या किसी भी किस्म की वीडियो हो तो आप आराम से एडिट कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले जो हजरात मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को कर दें ऑल पे, ताकि हम इस तरह की जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ तो दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आज आप ये मेरी वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कैपकट के जरिए किसी भी किस्म की वीडियो को आराम से एडिट कर पाएंगे। तो मैं कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, इसे हम होम पेज भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमें वीडियो ऐड करने के लिए सबसे पहले ये प्लस का आइकन दिया जाता है। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाती है। अब दोस्तों, आपने गैलरी में से वो वीडियो ऐड कर लेनी है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हैं। वीडियो ऐड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का दोबारा से इंटरफेस आएगा। इसमें दोस्तों आपको नीचे ये काफी ज्यादा टूल नजर आ रहे होंगे। आज हम इन्हीं टूल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह किस टूल का इस्तेमाल करके हम अपनी वीडियो को प्रो किस्म के एडिट कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों सबसे पहले टूल की, तो यहाँ हमें एडिट वाला ऑप्शन नजर आता है। जैसे ही दोस्तों हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने फिर से काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। बात करें दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन की, तो यहाँ हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्प्लिट का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो को पार्ट वाइज तकसीम कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, इस तरह आप अपनी वीडियो के पार्ट्स बना सकते हैं जितने चाहें। तो अगर आप अपनी वीडियो के पार्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप ये स्प्लिट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है स्पीड का। स्पीड की मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो को तेज स्लो कर पाएंगे। जैसे ही मैं स्पीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने मजीद दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों नॉर्मल का। जैसे ही दोस्तों आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये 1x 2x 3x करके लिखा आ जाएगा। दोस्तों अगर आप इसको 1x से आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह फास्ट हो जाएगी। अगर आप इसको 1x से पीछे की तरफ मूव करते हैं तो आपकी वीडियो स्लो हो जाती है कुछ इस तरह करके। तो आप अपनी वीडियो को स्लो या फास्ट इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें ये नीचे ऑप्शन मिलता है कर्व का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो को मैनुअली यानी कहीं से तेज और कहीं से आस्ता कर पाएंगे। ये देखें दोस्तों, आपको यहाँ काफी ज्यादा डार्ट मिलते हैं। अगर आप इन डार्ट को नीचे की जानब करेंगे तो वीडियो स्लो हो जाएगी, अगर ऊपर की जानब करेंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल फास्ट हो जाएगी, यानी आईफोन वाला स्लोमो अगर आप अपनी वीडियो में देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह कुछ करके दोस्तों ये आपकी वीडियो फिर एडिट हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट टूल नजर आता है एनिमेशन का। जैसे ही दोस्तों हम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमें मजीद 3 ऑप्शन नजर आते हैं जिसमें इन, आउट और कम्बो 3 ऑप्शन मिलते हैं। अगर इन एनिमेशन की बात करें तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपनी वीडियो को किस तरह सामने ला सकते हैं वो वाली एनिमेशन आप दे सकते हैं कि आपकी वीडियो जब स्टार्ट हो तो किस तरह हो। जैसे ही दोस्तों पिन पे क्लिक करेंगे तो ये काफी ज्यादा एनिमेशन आ जाएंगी। तो आप यहाँ से जोन सी मर्जी चाहें अपनी वीडियो को एनिमेशन दे सकते हैं। देने के बाद आप नीचे से इसकी स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, यानी जब हमारी वीडियो का एंड हो तो किस तरह हो, किस एनिमेशन से हो, तो आप यहाँ से वो भी दे सकते हैं। और इसकी स्पीड को भी दोस्तों आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तीसरे ऑप्शन की, इसकी मदद से आप अपनी वीडियो के स्टार्ट में या एंड में कहीं भी एनिमेशन दे सकते हैं। कुछ इस तरह करके दोस्तों इसकी एनिमेशन बनेगी। ये आपके सामने एक एनिमेशन आ गई है, इस तरह आप दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों एनिमेशन वाला ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों हमें अगला जो टूल नजर आता है वो है स्टाइल का। दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो को 3D स्टाइल देना चाहें, यानी 3D कोई भी एनिमेशन देना चाहें, तो आप इसकी मदद से दे सकते हैं। ये देखें दोस्तों, आपको नीचे काफी ज्यादा 3D एनिमेशन नजर आ रही होंगी। आप अपनी वीडियो के हिसाब से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करें दोस्तों, यहाँ हमें डिलीट वाला ऑप्शन नजर आता है। अगर आप अपनी वीडियो के किसी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो का वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों कट आउट का। ये ऑप्शन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे ही दोस्तों कट आउट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद 3 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन की बात करें रिमूव बैकग्राउंड,
इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक में कुछ इस तरह रिमूव कर पाएंगे। ये देखें दोस्तों प्रोसेसिंग शुरू होगी है 11-12। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो मेरी वीडियो का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ये देखें दोस्तों प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी है, इसने अभी बिल्कुल सही तरीके से रिमूव नहीं किया। आपने बिल्कुल आराम से अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को अच्छी तरह रिमूव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ हमें दूसरा ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज कटआउट का। जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप मैन्युअली अपने हाथ से उस चीज को सिलेक्ट करके रिमूव कर पाएंगे। बात करें दोस्तों तीसरे ऑप्शन क्रोमा की ये ऑप्शन दोस्तों मोस्ट यूजफुल होने वाला है आपकी वीडियो एडिटिंग में। अब दोस्तों क्रोमा की वाला ऑप्शन कैसे काम करता है ये आप गौर से सुन लें। अगर आपकी वीडियो में कोई एक कलर है यानी ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट किसी भी किस्म का एक कलर हो तो आप इसे क्रोमा की मदद से बिल्कुल स्मूथ तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों एक वीडियो ऐड कर ली है। इस वीडियो का बैकग्राउंड देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर का है। अगर दोस्तों मैं इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ क्रोमा की पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे ऑप्शन आ रहा है कलर पिकर का। तो आपने इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो बैकग्राउंड का कलर होगा उसको कुछ इस तरह ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे दूसरा ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंटेंसिटी का। तो आपने इस पे क्लिक करके इसको आगे की तरफ मूव करना है। ये देखें दोस्तों बिल्कुल सिर्फ एक क्लिक से उसने सारा के सारा बैकग्राउंड कितनी स्मूथ तरीके से रिमूव कर दिया है। इस तरह आप अपनी किसी भी वीडियो में अगर आपने एक कलर इस्तेमाल किया है, ग्रीन हो, ब्लू हो, व्हाइट, रेड, वो आसानी से इस तरह रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हमें नेक्स्ट टूल नजर आता है वॉल्यूम का। यानी आप अपनी वीडियो के वॉल्यूम को कम या ज्यादा या बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं कुछ इस तरह करके। इसके बाद दोस्तों ये जो अगला टूल आपको नीचे नजर आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसके बारे में काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। मैं बता देता हूं कि इस टूल की मदद से आप अपनी वीडियो की ऑडियो बना सकते हैं। यानी आपकी वीडियो में जो ऑडियो इस्तेमाल हुई है आप उसको सिर्फ एक क्लिक में अलग कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये देखें इस वीडियो की ऑडियो अलग हो चुकी है। अब आप इस ऑडियो को डिलीट करना चाहें या जो भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है एडिट का। ये वाला ऑप्शन दोस्तों जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास मजीद 3 ऑप्शन आते हैं रोटेट, मिरर और क्रॉप का। रोटेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को इस तरह कुछ रोटेट कर पाएंगे जिस मर्जी सीमत में रोटेट करना चाहें। अगर बात करें मिरर की तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपनी वीडियो को सिर्फ लेफ्ट और राइट कुछ इस तरह मूव कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्रॉप का, इसका आपको पता ही होगा कि आप अपनी वीडियो को आसानी से यहाँ से जितना चाहे रख सकते हैं और बाकी को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे पास वीडियो एडिटिंग में आता है फिल्टर्स का। जैसे ही दोस्तों हम फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये काफी ज्यादा फिल्टर आ जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में जोन सा मर्जी फिल्टर ऐड करना चाहें तो यहाँ आसानी से एक क्लिक में ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियो को प्रो किस्म का बना सकते हैं कुछ इस तरह करके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडजस्ट का। दोस्तों अगर आपने अपनी वीडियो में कोई फिल्टर ऐड किया और आपको पसंद नहीं आया तो आप अपनी वीडियो को मैन्युअली आईफोन वाले तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों मैं एडजस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे सामने काफी ज्यादा ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं। इसमें दोस्तों आप अपनी वीडियो की ब्राइटनेस को, सैचुरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं वीडियो के हिसाब से कुछ इस तरह। दोस्तों आपने इन ऑप्शन को आगे पीछे मूव करके अपनी वीडियो को अपने ही हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप इन ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को एक अलग ही लेवल तक लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है इनहेंस का। अगर आपकी वीडियो में दोस्तों कोई फेस या बॉडी को आप इनहेंस यानी क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं तो आप यहाँ फेस को करना चाहते हैं तो फेस पे क्लिक कर देंगे। अगर बॉडी पे करना चाहते हैं तो बॉडी पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों मास्क का। ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। आप में से काफी ज्यादा लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं पता, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मास्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह ऑप्शन ओपन होंगे। अब इन ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो को नीचे से, साइड से, ऊपर से, कहीं से भी ब्लैक शेडो दे सकते हैं कुछ इस तरह करके। ये आपने काफी ज्यादा वीडियोस में देखी भी होगी। तो अगर आप इसको सर्कल वाइज ब्लैक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल वाइज करना चाहते हैं, ये देखें दोस्तों जिस मर्जी स्टाइल में आप इसको ब्लैक करना चाहें तो कर सकते हैं मास्क वाले ऑप्शन को यूज करते हुए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ओवरले का। तो आप इसकी मदद से किसी भी 2 वीडियो को एक ही दफा में एडिट कर पाएंगे। तो अगर आप कोई और वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ प्लस से वो वीडियो ऐड करके इसको भी साथ में एडिट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है रिप्लेस का, कि आपने ये जो टाइमलाइन में अपनी वीडियो ऐड की है आप इस वीडियो की जगह कोई दूसरी वीडियो रिप्लेस कर सकते हैं यानी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपने गैलरी में से वो वीडियो ऐड कर लेनी है जो आप उसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों हमारे पास स्टेबलाइज का। ये आपको नीचे टूल नजर आ रहा है स्टेबलाइज का। ये ऑप्शन दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। वो किस तरह है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वीडियो दोस्तों आप एक दफा देख लें। ये मैंने एक स्लोमो शूट किया था, ये कैसे हिल रहा है, इसकी काफी ज्यादा ये शेक आ रहा है। जैसे ही दोस्तों मैं स्टेबलाइज पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपने इसके ऑप्शन को ये रिकमेंडेड तक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप रिकमेंडेड तक करेंगे तो प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद अब दोस्तों आप वीडियो देखें, ये बिल्कुल शेक नहीं करेगी। ये देखें दोस्तों आप इस ऑप्शन को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वीडियो को बिल्कुल स्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एडिट वाले ऑप्शन में जो अगला टूल मिलता है वो ओपेसिटी का है। यानी दोस्तों आप अपनी वीडियो को कितना दिखाना चाहते हैं। जैसे ही आप ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह अपनी वीडियो की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट टूल में दोस्तों हमें नॉइस रिडक्शन वाला ऑप्शन नजर आता है। ये रिड्यूस नॉइस वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। ये ऑप्शन भी दोस्तों कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर दोस्तों आपने अपनी वॉइस में कोई वीडियो बनाई है, उसकी बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस आ रही है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही इसको एनेबल करेंगे तो आपकी वॉइस के बैकग्राउंड से वो सारी नॉइस रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट टूल दोस्तों हमें यहाँ मिलता है वॉइस इफेक्ट का। तो अगर आपने कोई अपनी वॉइस को एडिट करना है तो आप उसको मर्द की वॉइस, औरत की वॉइस या बच्चे की वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। फनी वॉइस अगर आप बनाना चाहें, किसी औरत की आवाज को मर्द की आवाज में या किसी भी किस्म की आवाज को चेंज करना चाहें तो यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी वॉइस इफेक्ट लगाकर उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल दोस्तों हमें जो नीचे मिलता है वो आता है कॉपी का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो की कॉपी कर सकते हैं, यानी आप अपनी वीडियो को कुछ इस तरह डबल कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमें नेक्स्ट टूल मिलता है रिवर्स का। ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा रिवर्स। जैसे ही दोस्तों मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी वीडियो उल्टी प्ले होना शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप पहले आगे की तरफ जा रहे हैं तो आप पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों आप एक दफा देख लें, ये कुछ इस तरह प्ले हो रही है। जैसे ही मैं रिवर्स पे क्लिक करूंगा तो अब मेरी वीडियो बिल्कुल उल्टी चलना शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह करके। ये देखें दोस्तों जैसे ही मैंने इसे रिवर्स किया है तो मेरी वीडियो उल्टी चलना शुरू हो गई है। दोस्तों हमें जो नेक्स्ट टूल मिलता है वो है फ्रीज का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो के किसी पार्ट को रोक सकते हैं, यानी उसको फ्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह। जैसे मैं इस पार्ट को फ्रीज करना चाहता हूं तो मैं फ्रीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये देखें दोस्तों मेरी वीडियो का वो पार्ट बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, उधर ही जाम हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें एडिट वाले ऑप्शन में सेकंड लास्ट जो टूल मिलता है वो है मोशन ब्लर का। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में भाग रहे हैं तो आप अपनी वीडियो को मोशन ब्लर कर सकते हैं, यानी भागती हुई वीडियो को आप ब्लर कर सकते हैं। तो जैसे आप मोशन ब्लर पे क्लिक करेंगे यहाँ दोस्तों हमें दो ऑप्शन नजर आएंगे, ब्लर और ब्लेंड का। तो आपने इनको अपनी वीडियो के हिसाब से एडिट कर लेना है। तो मेरी वीडियो अभी इस हिसाब से नहीं, तो मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों हमें एडिट वाले ऑप्शन में जो लास्ट टूल नजर आता है वो है ग्राफिक्स का। जैसे ही दोस्तों हम ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वीडियो को ब्लैक, व्हाइट या किसी भी किस्म की कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे। जिस तरह दोस्तों हमने ये एडजस्ट वाले टूल से कुछ देर पहले सीखी है, सेम वही काम आप इससे ग्राफिक्स वाले ऑप्शन से कर पाएंगे। तो दोस्तों एडिट वाले ऑप्शन में सिर्फ हमें यही टूल मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं बैक जाने के बाद दोस्तों जो हमें दूसरा टूल यहाँ मिलता है वो है ऑडियो का। ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो में कोई गाना, कोई म्यूजिक, कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहें तो आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये चार ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की गैलरी से कोई गाना लेना चाहते हैं तो आपने ये साउंड्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा माई म्यूजिक का। ये देखिए दोस्तों यहाँ आपको नजर आ रहा है फ्रॉम डिवाइस का। तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी गाने, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे और आप यहाँ से जो सा मर्जी आसानी से लगा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमें यहाँ नजर आता है इफेक्ट का। जैसे ही हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो कैपकट के ऑफिशियल म्यूजिक होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। यानी दोस्तों किसी की रोने की आवाज, चलने की आवाज, बारिश की आवाज, किसी भी किस्म की आवाज को आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दोस्तों आता है एक्सट्रैक्ट का। यानी आप किसी वीडियो की ऑडियो फाइल निकालना चाहें तो आप इस ऑप्शन की मदद से निकाल सकते हैं। जैसे ही दोस्तों मैं एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे सामने मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने गैलरी में से वो वीडियो उठा लेनी है जिस वीडियो का आप गाना लेना चाहते हैं। बाजू का दोस्तों हमें किसी वीडियो का गाना लेना होता है तो वो आप इस तरह एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ चौथा ऑप्शन नजर आता है रिकॉर्ड का। तो अगर आप अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हैं या अपनी वीडियो के पीछे से बोलना चाहते हैं तो यहाँ आप रिकॉर्ड वाले ऑप्शन को स्टार्ट करके आसानी से अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों हमें यहाँ तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन मिलता है वो है टेक्स्ट का। इसकी मदद से दोस्तों आप किसी भी किस्म के टेक्स्ट को आसानी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। आपने अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड करने के लिए ये पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है ऐड टेक्स्ट पे। यहाँ दोस्तों
मैं फटाफट कोई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ सब्सक्राइब। जैसे ही दोस्तों यहाँ मैंने सब्सक्राइब लिखा है तो ये देखें मेरे सामने मजीद काफी ज्यादा ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। तो अगर बात करें ये सबसे पहले ऑप्शन फ़ॉन्ट की, तो इसकी मदद से आप अपने राइटिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी आप इस तरह अलग अलग राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमें नजर आता है स्टाइल का। जैसे ही हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरह स्टाइल वाइज चेंज कर पाएंगे। जो सा स्टाइल आपको पसंद आए आपने वहां से इसको अप्लाई कर देना है। और नीचे से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, आप जो सा मर्जी कलर रखना चाहें वो कुछ इस तरह रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है इफेक्ट का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो में कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड कर पाएंगे। ये आपको नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा इफेक्ट हैं, जो आपको पसंद आए अपने टेक्स्ट के हिसाब से आपने वो लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है बबल का, यानी आप अपने टेक्स्ट को किसी मैसेज की सूरत में कन्वर्ट करना चाहें कुछ इस तरह, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों हमें मिलती है एनिमेशन। जैसे दोस्तों हमने अभी सीखी है इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, तो आप यहाँ से सेम अपने टेक्स्ट को भी इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे आप अपनी वीडियो को दे सकते थे। तो ये था दोस्तों टेक्स्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद हमें अगला ऑप्शन मिलता है चौथे नंबर का ऑप्शन स्टिकर्स का। जैसे ही दोस्तों आप स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपनी मर्जी का किसी भी किस्म का स्टिकर ऐड कर पाएंगे कुछ इस तरह करके। ये दोस्तों आपके सामने काफी ज्यादा स्टिकर आ रहे हैं, आपने इन पे जिस पे क्लिक करेंगे तो ये देखे दोस्तों आप इन स्टिकर्स को कुछ इस तरह अपनी वीडियो में ऐड कर पाएंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों आप स्टिकर्स में भी एनिमेशन दे सकते हैं, इनको भी मिरर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वही सारे ऑप्शन जो हमने पहले सीख लिए हैं। तो अगर आप कोई स्टिकर ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से आसानी से ऐड कर सकते हैं। बात करें दोस्तों पांचवें ऑप्शन की, तो यहाँ हमें पांचवें नंबर पर ऑप्शन मिलता है ओवरले का। जैसे दोस्तों आप ओवरले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको मजीद ऑप्शन नजर आएगा ऐड ओवरले। तो अगर आप किसी वीडियो को, दो वीडियो को एक साथ एडिट करना चाहें तो वो ओवरले से ऐड कर सकते हैं, यानी कुछ इस तरह एक वीडियो के ऊपर आप दूसरी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ये देखे दोस्तों कुछ इस तरह करके आप ओवरले की मदद से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स का, जो हमने पहले सीख लिया है। उसके बाद अगले ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ हमें ऑप्शन नजर आता है फॉर्मेट का। जैसे ही दोस्तों मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे पास काफी ज्यादा रेशियो आ जाएंगी, 9:16, 16:9, 1:1, 4:3। इसका मतलब है दोस्तों आपने अपनी वीडियो के फ्रेम को सिलेक्ट करना है। अगर आप टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं तो आपने 9:16 वाला फ्रेम रखना है। अगर आप यूट्यूब की बनाते हैं तो आपने 16:9 का रखना है। अगर आप व्हाट्सएप के लिए स्टेटस या इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 1:1 इस तरह अपनी वीडियो के फ्रेम को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी वीडियो के फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से पकड़कर उस फ्रेम में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है कैनवस का। कैनवस में दोस्तों हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है कलर का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो के कलर को चेंज कर पाएंगे। जैसे ही दोस्तों मैं कलर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे सामने काफी ज्यादा कलर आ गया। मैं रेड करना चाहता हूँ, ये देखे दोस्तों मेरी वीडियो का बैकग्राउंड रेड हो चुका है। तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का जो सी मर्जी बैकग्राउंड कलर रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें कैनवस में दूसरा ऑप्शन नजर आता है बैकग्राउंड का। जैसे ही दोस्तों बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप सिर्फ पहले एक कलर ऐड कर पा रहे थे, अब आप कोई पिक्चर इस तरह की ऐड कर पाएंगे, वो भी अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में। तीसरे नंबर पे दोस्तों ऑप्शन आता है ब्लर का, यानी आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड को कुछ इस तरह ब्लर कर पाएंगे और अपनी वीडियो को दोनों फिंगर से पकड़कर जूम आउट या जूम इन भी कर पाएंगे। जहां आपको अच्छी लगे दोस्तों आपने वहां अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें सबसे लास्ट ऑप्शन की एडजस्ट की, तो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो की वही सैचुरेशन, ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये तो सारे हो गए दोस्तों टाइमलाइन वाले ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऊपर आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा है वॉल्यूम का। इसकी मदद से दोस्तों आप अपनी वीडियो के क्लिप के वॉल्यूम को एक ही क्लिक में बंद या ऑन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरी वीडियो का वॉल्यूम ओपन हो गया, फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ये सारे टूल थे दोस्तों जो मैंने आपको कैपकट के बता दिए। अब आपकी वीडियो एडिट हो चुकी है। एडिट होने के बाद दोस्तों आपको ऊपर ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा 720p करके लिखा हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वीडियो के फॉर्मेट को सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपने फुल HD एक्सपोर्ट करनी या आपने कम HD एक्सपोर्ट करनी है। दोस्तों जैसे ही आप 1080 पे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी वीडियो बिल्कुल HD क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगी। उसके बाद आपने ये तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी वीडियो कुछ इस तरह एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था दोस्तों कैपकट का कंप्लीट कोर्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको कैपकट के तमाम ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों आप अपनी किसी भी किस्म की वीडियो को कैपकट के जरिए आसानी से एडिट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल टेक लाइट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें।